प्रिय विद्यार्थियों, टैक्सेशन और टैक्स प्लानिंग में आज मैं आप लोगों को प्रशासनिक विधान एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन के संबंध में जो समस्याएं हैं वो बताऊंगा। पहले आप लोग ये समझ लें कि ये दो शब्द हैं इस चैप्टर के, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन प्रशासनिक विधान। एडमिनिस्ट्रेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रशासन, और लेजिस्लेशन वो है जिसको कहते हैं हिंदी में विधान या कानून। तो प्रशासनिक विधान से संबंधित क्या क्या समस्याएं प्लानिंग के दौरान आती हैं उसके ऊपर अपन संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रशासनिक जो विधान है एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन, उसमें व्याप्त कमियां, उस खुद प्रशासनिक विधान में कुछ कमियां मौजूद हैं, व्याप्त हैं। वो क्या क्या हैं? थ्योरेटिकल प्रश्नों के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रशासनिक विधान के अंतर्गत मुख्य जो समस्याएं हैं या कमियां हैं उन पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अपन, प्रशासनिक विधानों का अंग्रेजी भाषा में होना। हमारे देश में प्रत्यक्ष करों से संबंधित समस्त प्रशासनिक विधान या कानून अंग्रेजी भाषा में तैयार किए गए हैं, जबकि यहाँ के करदाताओं के लिए अंग्रेजी भाषा को समझना और याद रखना बहुत कठिन है। ये विधान के संबंध में पहली कमी। दूसरी कमी है प्रशासनिक विधानों की भाषा का कठिन होना। प्रशासनिक विधानों में अत्यधिक कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमारे देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2% भाग ही अंग्रेजी भाषा को समझता है। अत्यधिक कठिन शब्दों के प्रयोग के कारण अंग्रेजी भाषा जानने वाले भी अधिकतर इन शब्दों के सही अर्थ समझ नहीं पाते। ये दूसरी कमी। तीसरी है भारतीय प्रशासनिक विधानों का ब्रिटिश विधानों के अनुसार होना। आप लोग जानते हैं कि हमारा देश लंबे समय तक अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत रहा। अंग्रेज़ों ने देश पर राज किया, अपने नियम और कानून लागू किए, और आज़ादी के बाद में इनमें जो पहले से जो विधान और कानून लागू थे उनमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किए गए, जबकि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक वातावरण में बहुत अंतर है। तो ये भी एक समस्या के रूप में या एक बड़ी कमी के रूप में बात अखरती है, क्योंकि इन विधानों का पूर्ण रूप से दोबारा संशोधन होना चाहिए था। अगली कमी है प्रशासनिक विधानों में जल्दी परिवर्तन होना। प्रशासनिक विधान हैं हमारे देश में, इनमें बहुत जल्दी परिवर्तन कर दिए जाते हैं, जिससे कर नियोजन में कठिनाई आती है, जबकि कर नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। अतः प्रशासनिक विधानों में जल्दी परिवर्तन नहीं होने चाहिए। दीर्घकालीन कर नीति का अभाव। प्लानिंग जो होती है वो दीर्घकाल के लिए होती है, अतः सरकार को कर नीति भी दीर्घकाल के लिए बनाई जानी चाहिए, परंतु व्यवहार में दीर्घकालीन कर नीति या तो बनाई नहीं जाती, और अगर सरकार द्वारा बनाई जाती है तो बाद की सरकारों के द्वारा उसे लागू नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ हर 5 वर्ष बाद में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने विधान बनाया था उन्हीं की सरकार हो, तो दूसरे दल की सरकार आने पर वो उनमें परिवर्तन कर देती है। अगली कमी को देख सकते हैं जो है राजनीतिक अस्थिरता।
हमारे देश में पिछले कई वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता है। इस कारण प्रशासनिक विधानों को कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता है। तो राजनीतिक अस्थिरता अगर रहती है तो इन विधानों को कठोरता से लागू करना संभव नहीं होता है। प्रशासनिक विधानों का कर अधिकारियों द्वारा अनुचित प्रयोग, ये एक अलग कमी है कि प्रशासनिक विधान जो हैं, कानून जो हैं, उनका अधिकारियों द्वारा अनुचित उपयोग किया जाता है। प्रशासनिक विधानों में अनेक स्थानों पर अधिकारियों को अपने विवेक के आधार पर निर्णय करने के अधिकार दे रखे हैं। इन अधिकारियों द्वारा अक्सर इन अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता है। तो ये एक प्रशासनिक विधान के अंतर्गत कमी को आप स्पष्ट कर सकते हैं। फिर काले धन की अर्थव्यवस्था का प्रभाव। हमारे देश में दीर्घकाल से काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था चली आ रही है। यह ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिस पर कोई प्रशासनिक विधान लागू नहीं होता। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रशासनिक विधान केवल ईमानदार करदाताओं पर ही लागू होता है, जबकि बेईमान करदाताओं को कर नियोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वे कर का भुगतान ही नहीं करते हैं। अगली जो कमी है वो है न्याय व्यवस्था खर्चीली एवं समय लेने वाली। अगर किसी करदाता के साथ में अनजस्टिस होता है तो यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है उसमें अत्यधिक समय लगता है और धन लगता है। तो ये भी एक प्रशासनिक विधान की कमी के रूप में देखा जाना चाहिए। और अगली कमी है एक तरफा दंड की व्यवस्था। हमारे देश में कर विधानों में दंड की व्यवस्था है वो वन साइडेड है। अर्थात यदि करदाता विधान के पालन में कोई त्रुटि करता है तो उसको दंडित किया जाता है, परंतु यदि प्रशासनिक अधिकारी कोई त्रुटि करे, गलती करे, तो उसके लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये कुछ मुख्य प्रशासनिक विधान को लेकर कमियां हैं, जिनको आप लोग डिटेल में और अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। इसके बाद में अगले हेडिंग में पढ़ लेते हैं कि ये जो प्रशासनिक विधान है, हर एक जो विधान बना हुआ है, जो लॉ बना हुआ है, लेजिस्लेशन बना हुआ, उसको प्रशासन के द्वारा लागू किया जाता है। अतः प्रशासनिक विधानों को कर नियोजन के अनुरूप बनाने के लिए सुझाव देने अपने को, जो प्रशासनिक विधान बनाए गए हैं उनको कर नियोजन के अनुरूप, टैक्स प्लानिंग के अनुरूप कैसे बनाया जाए, इसके संबंध में कुछ सुझाव इस तरह से हैं, जिसमें सबसे पहले आता है समस्त प्रशासनिक विधान जन साधारण की भाषा में तैयार एवं प्रकाशित किए जाने चाहिए। ये सुझाव दे सकते हैं अपन प्रशासनिक विधानों को टैक्स प्लानिंग के अनुरूप बनाने के लिए कि वो जन साधारण की भाषा में तैयार किए जाएं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति सरलता से इन विधानों को पढ़ सके एवं समझ सके। दूसरा सुझाव, प्रशासनिक विधान संक्षिप्त किंतु पूर्ण होने चाहिए। प्रशासनिक विधान बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, लेकिन वो पूर्ण होने चाहिए। तीसरा पॉइंट इसका, प्रशासनिक विधानों में दिन प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होने चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन है, नियम कानून कायदे हैं, उनमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कर नियोजन को सफल बनाने के लिए इनमें एक निश्चित अंतराल के बाद ही परिवर्तन किया जाना चाहिए, यानी जल्दी जल्दी इनमें परिवर्तन नहीं होने चाहिए।
अगला सुझाव है प्रशासनिक विधान दीर्घकालीन कर नीति पर आधारित होने चाहिए। प्रशासनिक जो विधान हैं वो दीर्घकालीन कर नीति पर आधारित होने चाहिए, क्योंकि दीर्घकालीन कर नीति होगी तो करदाता कर की प्लानिंग भी दीर्घकाल के लिए कर सकता है। प्लानिंग का मतलब ही दीर्घकालीन प्लानिंग से है। अगला सुझाव प्रशासनिक विधान हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज एवं सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रख के बनाए जाने चाहिए। प्रशासनिक विधान अभी तक ब्रिटिश राज से प्रभावित रहे हैं, तो अब इनमें परिवर्तन करते हुए अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज एवं जो यहाँ की सामाजिक परंपराएं हैं उनको ध्यान में रख के ही बनाए जाने चाहिए। अगला सुझाव दे सकते हैं प्रशासनिक विधानों में परिवर्तन करते समय सैद्धांतिक दृष्टिकोण के साथ साथ थ्योरेटिकल दृष्टिकोण के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि व्यवहार में या इन प्रैक्टिस में किसी तरह की समस्या नहीं आए। अगला सुझाव प्रशासनिक विधानों का पालन करने में यदि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा अनैतिकता, लापरवाही अथवा त्रुटि की जाए तो उनको भी दंड दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर गलती कोई अधिकारी करता है तो उसे भी दंड मिलना चाहिए। कर की चोरी करने वाले एवं काले धन को एकत्रित करने वाले करदाताओं के लिए कठोर शारीरिक दंड का प्रावधान होना चाहिए। कर की जो चोरी करते हैं और काले धन को एकत्रित करते हैं उनके लिए कठोर शारीरिक दंड का प्रावधान हो, जिससे कर की चोरी के स्थान पर वो कर नियोजन का रास्ता अपनाएं। तो ये अपन ने देखी हैं समस्याएं और सुझाव जो प्रशासनिक विधान के संबंध में है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन के। अब उसके बाद में अगला स्टेप इसमें आता है कर प्रबंध की संगठनात्मक समस्याएं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम ऑफ टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, ये आप इस हेडिंग में पढ़ेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड टैक्स मैनेजमेंट। सर्वप्रथम अपन टैक्स मैनेजमेंट को समझेंगे कि टैक्स का मैनेजमेंट क्या है। कर प्रबंध, टैक्स मैनेजमेंट वास्तव में कर नियोजन का ही एक अंग है। टैक्स मैनेजमेंट है वो टैक्स प्लानिंग का ही एक पार्ट है। कर प्रबंध से आशय विभिन्न कर अधिनियमों का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करके अपने वित्तीय मामलों का इस प्रकार प्रबंध करना है जिससे अधिनियम में दी गई छूटों, कटौतियों आदि का अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके। जो अधिनियम में छूटें दी गई हैं, कटौतियाँ दी गई हैं, उनका लाभ उठाया जा सके तथा ब्याज, अर्थदंड या पेनल्टी एवं अभियोजन का मतलब होता है प्रोसिक्यूशन या केस चलाना से बचा जा सके। अतः कर नियोजन की सफलता के लिए, प्लानिंग की सफलता के लिए कर प्रबंध अति आवश्यक है। कर का प्रबंध अति आवश्यक है। विभिन्न कर अधिनियमों में दी गई अनेक छूटों एवं कटौतियों के साथ अनेक शर्तें जुड़ी हुई होती हैं। अधिनियम में अगर कोई छूट या कटौती दी गई है तो उसके साथ में शर्तें भी जुड़ी हुई हैं जिनका करदाताओं को पालन करना पड़ता है। टैक्स मैनेजमेंट के अंतर्गत
पूरी सावधानी के साथ ये देखा जाता है कि इन शर्तों की पूर्ति में कोई कमी न रह जाए, यानी इन शर्तों की पूर्ति पूर्णतः होनी चाहिए, क्योंकि शर्तों की पूर्ति करने में अगर त्रुटि रह जाती है तो कटौतियां अस्वीकृत कर दी जाती हैं। अतः इसका विस्तृत करदाता को विस्तृत इसका अध्ययन करना चाहिए कि विधान के अंतर्गत कौन कौन सी छूटें और कटौतियां दी गई हैं, उनके संबंध में वो जानकारी करे और फिर उनको प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। तो ये जो चैप्टर है अपना, वो है कर प्रबंध की संगठनात्मक समस्याओं से संबंधित। ये चैप्टर जो ही अपन ख़त्म करेंगे उसके बाद में आप लोगों का एक तरह से एमकॉम फाइनल में जो प्लानिंग का मामला है थ्योरेटिकल, वो कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। और न्यूमेरिकल के लिए जैसा बीकॉम पार्ट सेकंड में सैलरी हेड से शुरुआत हुई थी, वैसे ही यहाँ भी सैलरी हेड से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ई लेक्चर इसके ऊपर आपका होगा, तब ये जाके टैक्स मैनेजमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप लोग पढ़ लें। अगली ई क्लास में मैं आप लोगों को इसको विस्तार से समझाऊंगा। थैंक यू।